गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको वन के मार्ग में इसके प्रश्नोत्तर करवाएंगे। ये प्रश्नोत्तर आपके उन दोनों पदों से दिए गए हैं जो तुलसीदास जी ने लिखे हुए हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, पहला सवैया जो था उसमें से प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। अर्थात जब सीता जी नगर से निकलकर 2 पग आगे चलने लगी तो सीता के मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आईं, उन्हें थकान होने लगी और उनके मधुर होंठ सूखने लगे। प्रश्न नंबर 2, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों। यह बात सीता जी ने राम जी से कही क्योंकि वन के मार्ग में बहुत अधिक चलने के कारण सीता जी थक गई थी और वह सोच रही थी कि कहाँ भगवान राम अपना विश्राम स्थल बनाएंगे और वो अभी कितनी दूर है और कब तक आएगा। इसलिए उन्होंने भगवान राम से पूछा और थकने के कारण। प्रश्न 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। भगवान राम ने सीता को थकी हुई जानकर उन्हें वृक्ष के नीचे बिठाया। बहुत देर तक उनके पैरों से कांटे निकालते रहे, जिससे सीता जी वहां पर बैठ करके थोड़ी देर आराम कर लें। प्रश्न 4, दोनों सवैयों के प्रसंग में अंतर स्पष्ट करो। दोनों सवैये अलग अलग प्रसंग स्पष्ट करते हैं। पहले सवैये में राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या से निकल करके वन के मार्ग में जाने और सीता के थक जाने का प्रसंग है, जबकि दूसरे सवैये में लक्ष्मण के जल लेने के लिए जाने और सीता द्वारा राम से छाया में खड़े होकर प्रतीक्षा करने के लिए राम के द्वारा सीता के पैरों से कांटे निकालने का वर्णन किया गया है। इसलिए दोनों सवैये अलग अलग हैं। प्रश्न 5 है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सीता जी जिस वन में गई थी वो वन किस तरह का था। वन का मार्ग अत्यंत कठोर था, रेत गर्म थी और कांटों से भरा हुआ रास्ता था। वन के मार्ग पर आसपास जल नहीं था। वन मार्ग पर गर्म धूप पड़ रही थी। भोजन के लिए खाद्य पदार्थों का अभाव था, साथ ही विश्राम के लिए भी उन्हें अपना कोई स्थान खोजना था। इस तरह से वन के मार्ग में सीता जी को अनेक तरह की कठिनाइयां हो रही थी। डियर स्टूडेंट, अब हम आपको अनुमान और कल्पना के प्रश्नोत्तर समझाना चाहेंगे। अनुमान और कल्पना के प्रश्नोत्तर में आपने देखा कि आप जब गर्मी के दिनों में स्कूल आते हैं तो बहुत अधिक गर्मी होती है और जिसके कारण आपको चलने में तकलीफ होती है। इसी तरह से दिया गया है, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूप में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़े होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही प्यास लगने पर पानी मिल जाए, भूख लगने पर भोजन मिल जाए और तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी, वह कुछ समय बाद पूरी हुई हो गई, तुम सोचकर पता करो कि आवश्यकता पूरी होने के बाद पहले तक तुम्हारे मन की क्या दशा थी। डियर स्टूडेंट, आवश्यकता पूरी होने पर मन को प्रसन्नता मिलती है, उतनी ही दुविधा और बेचैनी उस आवश्यकता की पूरी होने से पहले होती है। मन में भय रहता है कि पता नहीं समय रहते आवश्यकता पूरी हो पाएगी या नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस दिन मेरी हिंदी की परीक्षा थी और मैंने जल्दी से अपना पेन का बॉक्स खोलकर देखा, जब मैं परीक्षा कक्ष में था, बैठा हुआ था, अपना पेन बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें मेरा नीली स्याही वाला पेन नहीं था।
मैं बहुत डर गया। अब क्या हुआ? कैसे, कहाँ से लाऊं? पेन कहाँ से ले आऊं? क्या करूं? परीक्षा भी शुरू होने वाली है। तब मुझे परेशान देखकर मेरे एक मित्र ने मेरी परेशानी का कारण पूछा। मैंने उसे अपनी परेशानी और आवश्यकता बताई। मेरे उस मित्र ने तब मुझे अपना एक नया पेन दिया। उस पेन को पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण लौट आए। मैं अपने मित्र को धन्यवाद देने लगा और अच्छी प्रकार से अपनी परीक्षा दी। इस प्रकार उस दिन मुझे आवश्यकता की पूर्ति से पहले की दशा का अनुभव हुआ कि जो मुझे बहुत डरा देने वाला था। भाषा की बात में देखिए, लखी मतलब देखकर, पहुँच मतलब पहुँचकर, धरी माने रख कर और जानी माने जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उसके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई का जोड़ा जाता है। लखी, पहुंची, धरी, जानी, इस तरह से छोटी की मात्रा जोड़ी जाती है। जैसे अवधि में बैठ और हिंदी में बैठकर, कर जोड़कर, क्रिया से भी पहले जो क्रिया आती है पूर्वकालिक क्रिया। तो इस तरह से तुम्हारी भाषा या बोली में क्या अंतर है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो जिन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। कोई भी अपनी भाषा के लिखना है। प्रश्न 2 इसमें दिया गया है भाषा की बात में। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज। इसमें एक बीज डूबा, जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्यों के शब्दों में क्रम बदल जाता है। वैसे तो व्याकरण के अनुसार तो वाक्य बनाने का यही तरीका है कि कर्ता, कर्म और फिर क्रिया। लेकिन कविता जब लिखी जाती है तो उसके वाक्यों का क्रम बदल जाता है। जैसे छाँव घरी है ठाड़ी, पुरते निकसी रघुवीरवती। कविता की पंक्तियों में गद्य के शब्द क्रम में बदलाव किया गया। पुट सूख गए मधुराधर वे, बैठ बिलमलो कंटक काढ़ी। रघुवीर की बधू पुर से निकली, सीता के दोनों होठ सूख गए। राम ने बैठकर बिलम तक कांटे निकाले, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। इस तरह से उनके क्रमों में बदलाव आ जाता है। डियर स्टूडेंट, आप अपनी कॉपी में ये सभी काम करेंगे और ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस पाठ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको समझा रहे हैं। आप उनको ध्यानपूर्वक सुने। इसको आपको कॉपी में नहीं करना है, लेकिन आप इसको सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। कॉपी में लिखना नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। सीता राम से बार बार क्या पूछने लगी? सीता पूछने लगी कि अभी कितना और चलना है और वन में पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। इस तरह से सीता जी भगवान राम से बार बार पूछ रही थी। लक्ष्मण कहाँ गए हुए थे? सेकंड क्वेश्चन है इसका। लक्ष्मण कहाँ गए हुए थे? सीता ने राम से कहाँ प्रतीक्षा करने को कहा? लक्ष्मण पीने के लिए पानी लेने गए हुए थे क्योंकि सीता जी को बहुत तेज प्यास लग रही थी। सीता ने राम से वृक्ष की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि वो वृक्ष की छाया में खड़े हो जाएं और लक्ष्मण की प्रतीक्षा करें, जिससे सीता जी की थोड़ी बहुत थकान मिट जाए। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, राम ने सीता की थकान मिटाने के लिए क्या उपाय किया? इसका उत्तर है, राम ने सीता की थकान मिटाने के लिए छाया में बैठकर उनके पैरों में चुभे कांटों को बहुत धीरे धीरे करके देर तक निकाला, क्योंकि भगवान राम चाहते थे कि कम से कम इसी बहाने सीता जी देर तक विश्राम कर लेंगी और सीता जी की थकान है थोड़ी कम होगी। विश्राम करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा उन्हें और उससे उनकी थकान कम हो जाएगी। प्रश्न 4, सीता जी के शरीर के पुलकित होने
और आंखों में आंसू उमड़ आने का कारण क्या था? सीता जी ने जब भगवान राम का अपने ऊपर अत्यधिक प्रेम भाव देखा तो आनंद से उनका शरीर पुलकित हो गया। भगवान राम के उस प्रेम को देखकर और प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू आ गए। अर्थात वो समझ गई कि भगवान राम देर तक उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर देर तक बैठी रहूं। प्रश्न 5, वन के मार्ग पर बढ़ते समय सीता और राम की दशा का वर्णन प्रथम सवैया के आधार पर कीजिए। वन के मार्ग पर राम और सीता बड़े धैर्य के साथ अयोध्या से निकलकर वन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। वन का मार्ग बहुत दुर्गम था। इस प्रकार से चलने का उन्हें अनुभव नहीं था। अनुभव न होने के कारण कुछ ही दूर चलने पर सीता जी इतनी थक गई कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, उनके मधुर होंठ सूखने लगे। जब भगवान राम ने सीता जी की यह दशा देखी तो उनको बहुत कष्ट हुआ, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्थात भगवान राम को भी कष्ट हो रहा था कि सीता जी जो महलों में ही पली बड़ी, आज उन्हें मेरे कारण से कितना अधिक कष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वन में राम ने सीता के प्रति अपना प्रेम कैसे प्रकट किया? वन के मार्ग पर चलते हुए सीता जी को प्यास लगी तो लक्ष्मण पानी लेने वन में गए। सीता जी बहुत थक गई थी। उन्होंने पानी की मांग की, लेकिन पति राम के विश्राम न करने से वह थक जाने की बात नहीं कह पा रही थी। उन्होंने राम से कहा कि वह छाया में खड़े होकर लक्ष्मण के लौटने की प्रतीक्षा करें। तब तक वह अपना पसीना पोंछकर उनकी हवा करेंगी और गर्म रेत पर चलने से झुलसे पैरों से रेत झाड़कर साफ कर देंगी। राम ने समझ लिया कि सीता थक गई हैं, इसलिए उन्होंने बैठकर देर तक सीता के पैरों से कांटे निकाले। सीता जी को विश्राम देने के लिए श्री राम धीरे धीरे कांटे निकाल रहे थे, जिससे सीता जी बहुत समय तक बैठी रहें। इस प्रकार राम ने सीता जी के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया। धन्यवाद डियर स्टूडेंट। अतिरिक्त प्रश्न आपको वीडियो भी सुनना है और कॉपी में पढ़ने भी हैं, लिखना नहीं है। धन्यवाद।